कितनी बार तुमने सोचा है बस कल से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा और फिर वही पुराने रास्ते पर लौट आए। कितनी बार तुमने किसी हैबिट को छोड़ने की कोशिश की पर दिमाग ने कहा यार रहने दे, बाद में देखेंगे। कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि अब डिसिप्लिन से जीना है, लेकिन 2 दिन बाद मोटिवेशन गायब। कितनी बार तुमने सोचा कि फैमिली, जॉब या लाइफ में बदलाव लाना है, पर कंफ्यूजन और डर ने पैर पकड़ लिए। और कितनी बार लगा कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और, पर एक्शन कुछ भी नहीं। अगर ये सब तुम्हारी जिंदगी में बार बार होता है तो स्विच किताब तुम्हें समझाती है कि बदलाव असल में मुश्किल क्यों होता है और उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। दिमाग के 2 हिस्सों की लड़ाई। मान लो तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलार्म बजता है, दिल कहता है उठ जा, ये तेरे लिए अच्छा है, पर दिमाग का दूसरा हिस्सा कह देता है अभी नहीं, बस 10 मिनट और फिर वो 10 मिनट पूरी सुबह खा जाता है। स्विच के लेखक कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के 2 हिस्सों की खींचातानी है। एक हिस्सा है तुम्हारा राइडर जो सोचता है, प्लानिंग करता है, लॉजिक चलाता है। दूसरा हिस्सा है एलिफेंट जो इमोशंस, कंफर्ट, फीलिंग्स और लेजीनेस से चलता है। समस्या यह है कि राइडर को पता होता है कि क्या सही है, लेकिन एलिफेंट को मुश्किल चीजें पसंद नहीं होती। वो आराम चाहता है, वो इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, उसे चेंज से डर लगता है। और तुम्हारी पूरी जिंदगी तब खिंच जाती है जब राइडर एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन एलिफेंट जिद पकड़कर दूसरी तरफ बैठ जाता है। तुम चाहकर भी चेंज क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि तुम राइडर को समझाते रहते हो, लेकिन असल में एलिफेंट को मनाना जरूरी है। एलिफेंट नहीं चलेगा तो चेंज कभी नहीं होगा। जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, वो राइडर बोल रहा होता है, और जब कल तुम करते नहीं हो, वो एलिफेंट जीत रहा होता है। लेखक कहते हैं चेंज तब आसान होता है जब राइडर को क्लियर डायरेक्शन मिले और एलिफेंट को इमोशनल मोटिवेशन मिले। मतलब लॉजिक प्लस इमोशन दोनों का बैलेंस जरूरी है। तभी हैबिट टूटती है, तभी लाइफ बदलती है। पाठ खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात मन में रखो, अगर तुम चेंज लाना चाहते हो तो दिमाग के दोनों हिस्से एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, नहीं तो जिंदगी हर सुबह उसी स्नूज बटन पर अटके रह जाएगी। जब रास्ता ही मुश्किल हो तो इंसान कैसे बदले? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ठान लिया आज से मेरी लाइफ बदल जाएगी, और तुमने पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत भी कर दी, लेकिन 2 दिन बाद सब पहले जैसा? मतलब चाहत भी थी, मोटिवेशन भी था, प्लान भी था, फिर भी चेंज टिक नहीं पाया। क्यों? स्विच के लेखक कहते हैं कि कई बार प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा माहौल, तुम्हारा सिस्टम और वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। मान लो तुमने फैसला किया कि अब जंक फूड नहीं खाना, पर घर में रोज चिप्स पड़े रहते हैं, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भरी रहती है, रात को टीवी देखते समय फैमिली भी कुछ ना कुछ चटपटा ले आती है। अब सोचो, ये सब देखते हुए तुम कितने दिन कंट्रोल कर पाओगे? ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि माहौल उनके खिलाफ काम करता है। मन से जीतने से पहले माहौल से जीतना जरूरी होता है। लेखक एक सिंपल बात कहते हैं, चेंज आसान तब होता है जब रास्ता आसान हो। मतलब तुम चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर ले आओ, अगर सराउंडिंग्स कॉम्प्लिकेटेड है तो एलिफेंट थक जाएगा और राइडर हार मान लेगा। यही वजह है कि जिम जाने का प्लान 4 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि जिम दूर है, टाइमिंग फिट नहीं बैठती, बैग तैयार नहीं होता, रास्ता मुश्किल है, और मुश्किल रास्ते पर मोटिवेशन बहुत दूर तक नहीं चलती। लेकिन अगर वही जिम घर के पास हो, बैग रात में ही तैयार हो, और एक दोस्त कह दे चल यार आज साथ चलते हैं, तो तुम ज्यादा दिन टिक जाओगे, क्योंकि रास्ता आसान हो गया। लेखक इसे कहते हैं शेप दी पाथ। मतलब अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बदल दो कि चेंज अपने आप पॉसिबल हो जाए। तुम देर रात फोन स्क्रॉल करते हो, फोन को बेड से दूर रख दो। सुबह उठने में दिक्कत होती है, अलार्म को ऐसी जगह रखो कि उठकर बंद करना पड़े। पढ़ाई में मन नहीं लगता,
डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखो जो स्टडी से जुड़ी हो। जब माहौल सिंपल होता है तो दिमाग फाइट नहीं करता। एलिफेंट को बहुत सोचना नहीं पड़ता, वो आसानी से कदम बढ़ा लेता है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, अगर चेंज नहीं टिक रहा है तो शायद तुम खराब इंसान नहीं, बस गलत माहौल में सही कोशिश कर रहे हो। माहौल बदल दो और तुम देखोगे इतनी सी चीज भी कितनी बड़ी बदलाव ला देती है। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। हमें से ज्यादातर लोग बदलाव को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। जैसे लगता है कि जिंदगी बदलनी है तो एकदम से सब कुछ उलट पुलट करना पड़ेगा। पर सच ये है कि दिमाग बड़े बदलावों से डर जाता है। एलिफेंट भाग जाता है, राइडर थक जाता है और चेंज टिक ही नहीं पाता। स्विच कहती है छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। मतलब ऐसा बदलाव करो जो इतना आसान हो कि दिमाग कहे हाँ भाई ये तो कर लूंगा। मान लो तुम रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, पर तुम्हारा दिमाग कहता है यार 1 घंटा तो बहुत भारी लगता है और तुम शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम कहो चल 10 मिनट पढ़ लेता हूं, तो दिमाग मान जाता है, क्योंकि 10 मिनट आसान है, मैनेजेबल है। यही तरीका जिम, स्टडी, डाइट, सेविंग्स सब पर लागू होता है। लेखक इसे कहते हैं फाइंड द ब्राइट स्पॉट्स। मतलब पहले ये देखो कि तुम अभी क्या छोटा सा सही काम कर पा रहे हो और उसी को थोड़ा बढ़ा दो। कभी ध्यान दिया है जब तुम एक छोटा काम भी पूरा कर लेते हो तो अंदर से एक हल्की सी खुशी आती है, हाँ आज कुछ किया। और यही छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत की तरफ धकेलती है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग शुरुआत ही बहुत बड़े लक्ष्य से करते हैं। हम कहते हैं कल से 1 घंटा पढ़ूंगा, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से एकदम क्लीन डाइट। लेकिन दिमाग के हिसाब से ये बदलाव बहुत भारी होते हैं। एलिफेंट कहता है नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा, और तुम अगले ही दिन हार जाते हो। लेकिन अगर तुम 5 बजे नहीं 6 बजे उठना शुरू करो, एकदम क्लीन डाइट नहीं, बस रात में चिप्स बंद कर दो, 1 घंटा नहीं 10 मिनट पढ़ लो, तो दिमाग कम रेजिस्टेंस करता है। एलिफेंट कहता है ठीक है इतना तो कर लूंगा, और राइडर को यह मौका मिल जाता है कि वो चेंज को आगे बढ़ा सके। छोटे कदमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे दिमाग को डराते नहीं, और जब दिमाग नहीं डरता तब बदलाव टिक जाता है। असल में चेंज कोई एक बड़ा स्टेप नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का जमा हुआ रिजल्ट होता है। जैसे धीरे धीरे पानी के गिरने से पत्थर भी घिस जाता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर जिंदगी बदल देती है। बस एक बात दिल में उतार लो, अगर शुरुआत भारी लगे तो लक्ष्य मत बदलो, बस कदम छोटे कर लो। जब दिल और दिमाग एक साथ चलने लगते हैं, जिंदगी में बदलाव तभी टिकता है जब तुम्हारा दिमाग भी तैयार हो और दिल भी साथ दे। अगर दिल तैयार नहीं तो लॉजिक बेकार, अगर लॉजिक नहीं तो इमोशन बेकार, और अगर दोनों उल्टी दिशा में चल रहे हों तो इंसान 2 कदम चलता है, 3 कदम पीछे लौट आता है। स्विच कहती है कि असली ताकत तब आती है जब राइडर यानी दिमाग और एलिफेंट यानी दिल एक ही दिशा में खड़े हों। तुमने देखा होगा कभी कभी कोई छोटी सी बात तुम्हें इंस्टेंटली मोटिवेट कर देती है, जैसे किसी की एक लाइन या कोई इंसिडेंट या कोई मोमेंट ऐसा जो दिल को छू जाता है, और अचानक तुम्हें लगता है बस अब मैं बदलूंगा, अब ये आदत नहीं रहने दूंगा। यही एलिफेंट को एनर्जी देना कहलाता है। एलिफेंट इमोशन पर चलता है और इमोशन तभी उठता है जब उसे मीनिंग मिलता है। मान लो तुम अर्ली मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हो। राइडर कहता है सुबह उठकर पढ़ लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, अच्छा है। लेकिन एलिफेंट बोल देता है क्यों उठना है, क्या फर्क पड़ेगा, गर्म रजाई में मजा आ रहा है, यही रहो, और गेम वही खत्म। लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे तुम्हें सुबह उठने का दिमागी नहीं, दिल से कारण मिले, जैसे जॉब की टेंशन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल,
अब एलिफेंट उठ खड़ा होता है क्योंकि उसे एक मीनिंग मिल गया। लेखक कहते हैं, लोग बदलते नहीं क्योंकि उन्हें चेंज करना मुश्किल लगता है। लोग बदलते नहीं क्योंकि उन्हें चेंज करने की वजह साफ नहीं दिखती। इमोशन रीजन से ज्यादा तेज काम करता है। अगर तुम समझ जाओ कि तुम क्यों बदलना चाहते हो, तो कैसे बदलना है वो बाद में अपने आप समझ आता है। यही वजह है कि कुछ लोग एक दिन में लाइफ बदल देते हैं, क्योंकि उनके एलिफेंट को एक स्ट्रॉन्ग वजह मिल जाती है। किसी की बात, कोई खराब एक्सपीरियंस या कोई मोमेंट जो दिल पर लग जाए। और जब दिल चलना शुरू करता है तो राइडर उसे रोक नहीं पाता। फिर चेंज मुश्किल नहीं लगता, बस जरूरी लगता है। इसलिए बदलाव की शुरुआत कैसे से मत करो, शुरुआत क्यों से करो। क्योंकि जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे रास्ते में मिल ही जाता है। अगर दिल और दिमाग एक ही दिशा में चल पड़े तो जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों को बदलना मुश्किल क्यों होता है? हम सबने कभी ना कभी ये कोशिश की है कि सामने वाला बदल जाए। जैसे परिवार में कोई आदत सुधर जाए, दोस्त अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाए, टीम का कोई मेंबर जिम्मेदारी से काम करे। लेकिन होता क्या है, हम जितना जोर लगाते हैं उतना ही सामने वाला चेंज से भागने लगता है। स्विच बताती है कि लोग बुरे नहीं होते, बस चेंज उन्हें मुश्किल लगता है और हम अक्सर गलत तरीके से कोशिश करते हैं। हम राइडर को समझाते रहते हैं, मतलब लॉजिक देते रहते हैं, ऐसा करोगे तो फायदा होगा, ये आदत छोड़ दो, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, जरा सोचो फ्यूचर में क्या होगा। पर एलिफेंट यानी उनके इमोशंस भीतर ही भीतर बोलते रहते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये सब नया नहीं चाहिए, मेरी आदतें ऐसे ही ठीक है। और इमोशन जीत जाता है। यही कारण है कि बहुत सारी अच्छी सलाह भी किसी पर असर नहीं करती, क्योंकि सलाह दिमाग तक पहुंचती है पर मन तक नहीं। लेखक कहते हैं, अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले उसकी छोटी जीतों को दिखाओ, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी प्रोग्रेस, जो उसे लगे हाँ मैं कर सकता हूं। एलिफेंट को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो बड़े टारगेट से डर जाता है लेकिन छोटी सक्सेस से खुश हो जाता है। मान लो कोई दोस्त हमेशा लेट आता है, तुम उसे एकदम से पंक्चुअल नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो आज सिर्फ 5 मिनट पहले आ गया तो उसकी तारीफ करो। उसे बोलो, आज अच्छा किया, कल और अच्छा होगा। ये स्मॉल विन उसका एलिफेंट मोटिवेट कर देता है। फैमिली में कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो उसे मत बोलो, रोज 1 घंटा चलना पड़ेगा। बस कहो, चल 5 मिनट बाहर घूम लेते हैं। वो मान जाएगा और शायद कल 10 मिनट चल ले, फिर 20 मिनट। यही छोटे कदम आदत बनाते हैं। एक बात समझ लो, लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें चेंज पसंद नहीं है। वे नहीं बदलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे फेल ना हो जाए। अगर तुम किसी को चेंज में सपोर्ट करना चाहते हो तो उसे यह महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है। उसके छोटे छोटे स्टेप्स सेलिब्रेट करो। उसे गिल्ट मत दो, बस डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस दो। और जब लोग अपने अंदर छोटी छोटी जीतें देखने लगते हैं तो वे खुद ब खुद बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी को चेंज करवाने का सबसे आसान तरीका है उसे ये यकीन दिलाना कि तू कर सकता है और मैं तेरे साथ हूं। बदलाव को लंबा कैसे चलाया जाए? अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हम बदलाव लाते नहीं, समस्या ये होती है कि हम बदलाव को टिकाए नहीं रख पाते। शुरुआत जोरदार होती है, फिर धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगती है और हम वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौट आते हैं। स्विच कहती है कि बदलाव एक बार की घटना नहीं, ये एक सिस्टम है। अगर सिस्टम नहीं बनेगा तो चेंज कुछ दिनों का मेहमान बनकर चला जाएगा। सोचो, तुमने पढ़ाई शुरू की, पहले 3 दिन बहुत अच्छा चला, फिर एक दिन मूड खराब, दूसरे दिन फोन डिस्ट्रैक्शन, तीसरे दिन गेस्ट्स घर पर, और बस स्टडी की आदत टूट जाती है। क्योंकि हैबिट केवल मोटिवेशन से नहीं टिकती। हैबिट को स्ट्रक्चर चाहिए, एक पैटर्न, एक सपोर्ट सिस्टम।
लेखक कहते हैं, अगर तुम बदलाव को लंबे समय तक रखना चाहते हो तो 3 चीजें बनानी होंगी। पहली चीज, एक सिंपल रूटीन। ऐसी रूटीन जो दिमाग को हैवी न लगे। जैसे अगर तुम जॉगिंग शुरू करना चाहते हो तो पहला रूल यह हो सकता है कि जैसे ही सुबह उठूंगा शूज पहन लूंगा, चाहे जाना 5 मिनट हो या 10 मिनट, पर शूज पहनना रूटीन का पहला स्टेप बन गया। यही छोटी रूटीन चेंज को टिकाती है। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट क्यूज, मतलब रिमाइंडर वैसे ही अपने आसपास लगा दो कि दिमाग को याद कराने की जरूरत ही न पड़े। जैसे बुक को बेड के पास रखो, वर्कआउट मैट को कमरे के बीच में रखो, वाटर बॉटल को टेबल पर रखो। जब माहौल तुम्हें पुश करता है तो चेंज खुद ब खुद चलता रहता है। तीसरी चीज, सपोर्ट सिस्टम, मतलब कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी जो तुम्हें रिमाइंड करे कि तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि इंसान अकेले डिसिप्लिन बनाए रखे ये मुश्किल काम है, पर जब कोई और साथ चलता है तो कदम रुकते नहीं। तुमने देखा होगा जिम में लोग ज्यादा देर टिक जाते हैं क्योंकि वहां सब लोग एक ही माहौल में एक ही काम कर रहे होते हैं। वही एनर्जी तुम्हारी हैबिट्स को ब्रीथ देती है। और सबसे जरूरी बात, अगर 1-2 दिन तुम चूक गए तो खुद को मत कोसो। किसी भी हैबिट का असली टेस्ट कंसिस्टेंसी नहीं, कम बैक पावर है। तुम लौट आओ, बस इतना काफी है। क्योंकि हैबिट टूटती तभी है जब तुम मान लेते हो कि अब छोड़ो, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम अगले दिन फिर से शुरुआत कर देते हो तो चेंज फिर से चल पड़ता है। गलती मत रोकती, छोड़ देना रोकता है। बस याद रखो, छोटे कदम, सिंपल रूटीन और सपोर्टिव माहौल, अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास है तो कोई भी बदलाव तुम्हारी जिंदगी में टिक सकता है। बदलाव को आसान बनाने का सबसे बड़ा राज। अब तक तुम समझ चुके हो कि दिमाग कैसे काम करता है, माहौल कितना जरूरी है और चेंज को छोटे छोटे कदमों में तोड़ना क्यों फायदेमंद है। लेकिन स्विच एक और गहरी बात कहती है जो बदलाव को सच में आसान और हल्का बना देती है। ये बात है, पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। सोचो, अगर तुम खुद को ही ये बोल दो कि मैं तो सुबह उठने वाला इंसान हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं जंक फूड नहीं खाता, तो दिमाग उस पहचान के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन अगर तुम अंदर ही अंदर सोचते रहो कि मैं तो लेजी हूं, मुझसे नहीं होता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो दिमाग उसी पहचान को सच मानकर चलता है। लेखक कहते हैं, लोग आदतें नहीं बदलते, लोग खुद को देखने का नजरिया बदलते हैं। और जब ये नजरिया बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। मान लो तुम पहली बार जॉगिंग शुरू कर रहे हो। अगर तुम सोचो मैं ट्राई कर रहा हूं तो दिमाग इसे टेम्पररी चेंज समझता है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डेली थोड़ा बहुत चलता है, तो दिमाग इसे आइडेंटिटी मानता है। आइडेंटिटी की ताकत यह होती है कि वो तुम्हारी आदतों को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अगर तुम खुद को रीडर समझते हो तो पढ़ना तुम्हें मजबूरी नहीं लगता। अगर तुम खुद को फिटनेस फोकस्ड मानते हो तो वर्कआउट तुम्हें बोझ नहीं लगता। अगर तुम खुद को समझदार और ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति मानते हो तो प्लान फॉलो करना नेचुरल लगता है। बदलाव टिकता तभी है जब वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है पर असर बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं पहले हैबिट बनाओ, लेकिन स्विच कहती है पहले माइंडसेट बदलो, पहले आइडेंटिटी बनाओ, बाकी हैबिट अपने आप सेटल हो जाएगी। एक छोटा एग्जाम्पल देखो, अगर तुम स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला, नहीं थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला रिस्पॉन्स स्ट्रगल दिखाता है, दूसरा रिस्पॉन्स आइडेंटिटी बदल देता है। और दिमाग आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं जाता, वो उसी लाइन पर डिसीजंस लेता है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो खुद को उन हैबिट्स के हिसाब से देखो जो तुम फ्यूचर में अपनाना चाहते हो।
जो इंसान खुद को बदल कर देख लेता है वो अपनी जिंदगी भी बदल लेता है। अगर पहचान बदल गई तो बदलाव सिर्फ पॉसिबल नहीं, परमानेंट बन जाता है। ओह, जब बदलाव शुरू हो जाए तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें कैसे संभालें? किसी भी बदलाव की शुरुआत आसान होती है, एक्साइटेड होते हैं, नई नई एनर्जी होती है, लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बीच रास्ते में रुकावटें आती हैं। स्विच कहती है कि चेंज एक सीधी लाइन में कभी नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन लगता है कि सब पानी में चला गया। ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर इंसान इससे गुजरता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन बैड डेज को फेलियर मान लेते हैं। मान लो तुमने पढ़ाई शुरू की, 4 दिन लगातार बहुत अच्छा चला, 5वें दिन किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। अब दिमाग कहता है होगा नहीं तुझसे, छोड़ दे। एलिफेंट बोलता है यार रूटीन टूट गई, अब क्या ही फायदा। और राइडर वही सुनकर हार मान लेता है। लेकिन स्विच कहती है कि तोड़ना गलती नहीं है, छोड़ देना गलती है। अगर एक दिन छूट जाए तो उसे खत्म मत मानो, उसे बस पॉज समझो, क्योंकि हैबिट वही खत्म होती है जब तुम उसे छोड़ देने का फैसला कर लेते हो। लेखक एक सिंपल तरीका बताते हैं, टुडे रूल। मतलब एक दिन गलती हो जाए तो चलेगा, पर हैबिट को 2 दिन लगातार मत टूटने दो। एक दिन मिस होने के बाद अगले दिन वापसी जरूरी है। यह तरीका दिमाग को गिल्ट में नहीं फंसने देता और वापसी आसान बना देता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मोटिवेशन में गिरावट। शुरुआत में तो मजा आता है पर बाद में बोरिंग लगता है, क्योंकि दिमाग नॉवेल्टी से थक जाता है। इसका हल है चेंज को मिक्स करो, थोड़ा सा वेरिएशन डालो। जैसे अगर तुम वॉक कर रहे हो तो राउट बदलो, अगर पढ़ रहे हो तो जगह बदल दो या टाइम बदल दो। छोटे छोटे बदलाव दिमाग को फ्रेश रखते हैं। तीसरी बड़ी समस्या होती है खुद पर डाउट करना। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही दिशा है? क्या मैं कैपेबल हूं? इन डाउट्स को खत्म करने का तरीका है अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स याद रखना। अपने दिमाग को दिखाओ कि तुम पहले भी इंप्रूव हुए हो, पहले भी कुछ चुनौती पार की है और आज भी कर सकते हो। दिमाग को प्रूफ चाहिए। प्रूफ मिलने के बाद वो खुद शांत हो जाता है। और आखिरी बात, कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर इंसान का पाथ अलग होता है। तुम्हारे कदम छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं, बस यही तुम्हारी जीत है। बदलाव का रास्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इम्परफेक्ट स्टेप्स भी तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं अगर तुम चलते रहो। याद रखो, पॉज होना नॉर्मल है, वापस न आना प्रॉब्लम है। बदलाव को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं? स्विच सिर्फ अपनी लाइफ बदलने की बात नहीं करती, ये भी समझाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, टीम या आसपास के लोग बदलें तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सच कहें तो दूसरों को बदलना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं कि वे जिद्दी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हम सीधे जाकर बोलते हैं ऐसा मत करो, ये आदत छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो। और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि उसका फैसला, उसकी सोच गलत बताई जा रही है और इंसान पर हमला महसूस होते ही वो बदलाव से पीछे हट जाता है। लेखक बताते हैं किसी को चेंज करवाना है तो उसे प्रॉब्लम मत दिखाओ, उसे पॉसिबिलिटी दिखाओ। मतलब उसे उसकी छोटी जीतों का टेस्ट दो, एक छोटा सा रिजल्ट, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट, बस वही उसे अंदर से मोटिवेट करेगा। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। अगर तुम उसे बोलो यार तुम नेगेटिविटी में रहते हो, तो वह और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो चल आज सिर्फ 10 मिनट टहल लेते हैं, अच्छा लगेगा, तो शायद वो मान जाए। और वो छोटा सा अच्छा फीलिंग उसके बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अगर घर में कोई व्यक्ति गुस्सा जल्दी करता है तो उसे समझाने से ज्यादा काम तारीफ करती है।
अगर कभी उसने किसी बात पर पेशेंस दिखाया तो उसे बता दो कि आज तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया। उसका दिमाग उस छोटे सक्सेस पर टिक जाएगा और वही बिहेवियर रिपीट होने लगेगा। टीम में कोई काम ढंग से नहीं कर रहा तो उसे डांटने से इंप्रूवमेंट नहीं आता। उसे बस एक क्लियर डायरेक्शन दो और छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो जिन्हें वो आसानी से पूरा कर सके। जब वो अपने काम से सेटिस्फाइड महसूस करेगा तो चेंज अपने आप शुरू हो जाएगा। दूसरों को बदलने का सबसे आसान तरीका है उन्हें यह महसूस कराना कि बदलना पॉसिबल है। लोग बड़े बड़े बदलावों से डरते हैं पर छोटे विन से खुश हो जाते हैं और खुश इंसान चेंज को जल्दी अपनाता है। और एक और बात, अगर तुम चाहते हो कि कोई बदले तो खुद अच्छा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। इंसान लेक्चर से नहीं, एग्जाम्पल से सीखता है। जब लोग तुम्हें प्रोग्रेस करते देखते हैं, कॉन्फिडेंट होते देखते हैं, डिसिप्लिन में रहते देखते हैं तो उनमें भी बदलाव की इच्छा जागती है। स्विच कहती है बदलाव कॉन्टेजियस होता है। एक इंसान बदलता है तो उसके आसपास की पूरी एनर्जी बदल जाती है। बस किसी को पुश मत करो, उसे रास्ता दिखाओ, बाकी कदम वो खुद उठा लेगा। बदलाव शुरू करने का सही समय कौन सा है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। बदलाव कब शुरू करूं? मंडे से, अगले महीने से, नए साल से, जब मूड ठीक हो, जब कंडीशन परफेक्ट हो। और हम इंतजार करते रहते हैं। परफेक्ट दिन कभी आता नहीं और जिंदगी उसी जगह रुकी रहती है। स्विच बहुत साफ कहती है बदलाव का सही समय कोई बड़ा दिन नहीं होता। सही समय होता है अभी, क्योंकि दिमाग को डिले बहुत पसंद है। एलिफेंट हमेशा आराम चाहता है और राइडर फ्यूचर की प्लानिंग में खो जाता है। इन दोनों की साझेदारी मिलकर तुम्हें यही समझाती है कि आज नहीं, कल, और यही कल पूरे साल खा जाता है। लेकिन असल ट्रूथ यह है कि तुम्हें बदलने के लिए किसी खास दिन की जरूरत ही नहीं। तुम्हें बस एक छोटे से कदम की जरूरत है जो तुम अभी उठा सकते हो। मान लो तुम पढ़ाई शुरू करना चाहते हो। तुम्हें 1 घंटे की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट बुक खोलने की जरूरत है। अगर जिम जाना है तो तुरंत घर में 10 स्क्वाट्स कर लो। अगर डाइट सुधारनी है तो आज सिर्फ एक अनहेल्दी चीज कम कर दो। अगर मोबाइल की आदत कम करनी है तो पहले 15 मिनट बिना फोन के बैठने की कोशिश करो। लेखक कहते हैं एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी मोटिवेशन लाती है। मतलब जब तुम पहला छोटा सा स्टेप लेते हो तो दिमाग को महसूस होता है कि हां, मैं कर सकता हूं। यही स्मॉल एक्शन तुम्हारी पूरी सोच बदल देता है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आने के बाद एक्शन होगा, पर स्विच बताती है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब तुम स्टार्ट करते हो दिमाग तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन जब तुम स्टार्ट नहीं करते तो दिमाग रीजंस देता है कि यह मुश्किल है, अभी मत करो, बाद में कर लेना। असल में शुरुआत छोटे कदम से नहीं होती। शुरुआत एक डिसीजन से होती है, एक सिंपल सी लाइन से, चल अभी कुछ कर लेते हैं। और ये अभी जिंदगी बदल देता है। तुमने नोटिस किया होगा कई बड़े काम जो सोचते सोचते महीनों निकल गए, वो शुरू होते ही आसान लगने लगते हैं, क्योंकि एक्शन दिमाग का डर खत्म कर देता है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट एनर्जी का, तो पूरी जिंदगी पर पड़ता है। बदलाव तुमसे दूर नहीं है। तो दोस्तों, अगर तुमने स्विच की ये पूरी कहानी सुनी है तो अब तुम ये जरूर समझ गए हो कि बदलाव कोई जादू नहीं होता। न कोई बड़ा रेजोल्यूशन चाहिए, न कोई स्पेशल दिन, बस सही डायरेक्शन चाहिए और छोटे छोटे। अगर तुम्हें ये समरी अच्छी लगी और तुम चाहते हो कि अगली किताब की कहानी भी यही आम, सरल और दिल को छूने वाली भाषा में सुनाऊं, तो बताना जरूर। हम मिलकर तुम्हारी जिंदगी के हर स्विच को ऑन करना सीखेंगे।